वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 है वाटर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो चिल्ड्रन इमेज से समझो। जब हमारी अर्थ पे वाटर आता है, अब चाहे वो वाटर रेन बारिश की फॉर्म में आए, स्नो की फॉर्म में आए या स्लीट की फॉर्म में। अब तुम कहोगे सर स्लीट क्या होता है? जब रेन और स्नो दोनों आ जाती हैं एक साथ तो उसको स्लीट बोला जाता है। या फिर हेल, हेल का मतलब होता है जो बड़े बड़े बर्फ के वो पड़ते हैं ना टुकड़े से, ओले जिनको बोला जाता है, उनकी फॉर्म में आए तो उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल। किसी भी तरह से मॉइस्चर यानी पानी गिरे, चाहे वो रेनफॉल की फॉर्म में, चाहे स्नो की फॉर्म में, फॉग की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, हेल स्टोन की फॉर्म में, इन सबको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर साइकिल। ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले इमेजेस से समझो। वाटर साइकिल क्या है भाई? ओशियंस में, सीज में, जो वाटर बॉडीज में जो वाटर होता है वो, ये जो सन दिखाई दे रहा है आपको, इस सन की गर्मी की वजह से गर्म होता है और ऊपर उठता है और गैस बन के इवेपोरेट होके आ जाता है। जब ये इवेपोरेट होके ऊपर बन जाएगा तो ये बादल बन जाएगा कंडेंसेशन के बाद, और वो ही बादल जो पानी कलेक्ट हुआ था इन बादलों में, वही प्रेसिपिटेशन के थ्रू, वो ही बारिश के थ्रू या किसी अदर फॉर्म के थ्रू नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है और इसी को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो आंसर कैसे लिख दोगे? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। देखो पहले पानी समुद्र में था, फिर गर्म होके इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन होके फिर नीचे आ गया। तो इस तरह से ये चलती रहती है। सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, ओशियन से एटमॉस्फेयर और फिर दोबारा से जमीन पे आ गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। What are the factors affecting the height of the wave? वेव कितनी हाइट तक जाएगी, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो विंड, हवा कैसी है, अर्थक्वेक तो नहीं आया, वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स तो नहीं हो रही, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी वेव की हाइट को अफेक्ट करते हैं। Which factors affect the movement of ocean water? ओशियन वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? बस टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल किसी का भी हो सकता है, या तो सन का होगा या अर्थ का होगा, ठीक है। सन, द अर्थ और मून, वार्म एंड कोल्ड करंट्स, बस ये वाला आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही आपने लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। व्हाट आर टाइड्स, हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड्स क्या है? ज्वार भाटा। अब एक्चुअल में टाइड्स क्या है? जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं। अब आप कहोगे सर वेव्स तो हर टाइम ही आती रहती हैं लगभग। चिल्ड्रन, कुछ स्पेशल वेव्स होती हैं जो दिन में लगभग 24 घंटे में 2 बार क्रिएट होती हैं, और इसमें इनको क्रिएट करने में जो मेन रोल होता है वो होता है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। उसको समझेंगे वो किस वजह से होता है। देखो, जब हमारी अर्थ, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, ये रहा सन और मून, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं उस टाइम पे जो टाइड्स उठते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है जब ये एक दूसरे अलाइंड नहीं होते तब टाइड्स नहीं आएंगे, तब भी टाइड्स आएंगे, लेकिन तब जो टाइड्स होंगे वो थोड़े लो टाइड्स होंगे। और टाइड किस वजह से आते हैं? सन के और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आंसर कैसे लिखोगे? टाइड्स आर द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन। जो राइज हो रहा है और फिर दोबारा गिर रहा है, उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है। दैट अकर्स ट्वाइस इन अ डे। और दिन में कितनी बार होता है? 2 बार ऐसा होता है। अब पूछ रहा था हाउ आर दे कॉज्ड, वो होते किस वजह से हैं? दे आर कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं सन के और मून के। जो ग्रेविटेशनल पुल कहां पे लग रहा है? अर्थ की सरफेस पे लग रहा है, इस वजह से। अब देखो व्हाट आर ओशन करंट्स, इसको इमेजेस से समझेंगे।
ये जो चिल्ड्रन आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस में दिख रहे हैं, ये वाले एरो, ये ब्लैक एरो यहाँ जा रहा है, ये रेड एरो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कुछ और नहीं है, ये पानी है और पानी का ये फ्लो है। ओशियन में जो फ्लो है वाटर, जैसे यहां से ये इधर जा रहा है, यहां से ये इधर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन नहीं, उसकी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जिसको यहाँ पे हमने एरो से दिखाया हुआ है। इसी को कहा जाता है ओशियन करंट्स। तो आंसर कैसे लिखोगे? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, कुछ नहीं है, पानी की धारा है, पानी की ही, कॉन्स्टेंटली ऑन दी ओशियन सरफेस, जो कि आती रहती है ओशियन की सरफेस में, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? डेफिनेट, यानी कि कुछ करंट्स अगर इस रास्ते पे है तो वो इसी रास्ते पे रहेंगी, कुछ करंट जो इस रास्ते पे हैं तो वो इसी रास्ते पे रहेंगे। डेफिनेट डायरेक्शन होती है, उनकी डायरेक्शन बदलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव रीजंस ओशियन वाटर इज सॉल्टी। ओशियन वाटर अगर आप पियोगे, आपने सुना होगा, नमकीन होता है, खारा होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी एज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं, इसी वजह से पीने में ये पानी खारा लगता है। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है जो पानी की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, क्यों? देखो इमेज में देखो, आपने आई एम श्योर ऐसा सीन कभी ना कभी देखा होगा कि लोग पॉन्ड में, रिवर बॉडी में, देख रहे हो, ये कुछ भी मिलेगा, चिप्स खाई, पैकेट उसी में डाल दिया, पानी पिया, बोतल उसी में डाल दी, है ना, इस तरह से फेंक रहे हैं तो गंदा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट आप लिख दोगे द अननेसेसरी आइटम्स विच वी डंप इन रिवर्स। अननेसेसरी चीजें जो हम रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं। दूसरा, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनसे निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको भी वाटर में मिला देते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल कंटेमिनेट्स वाटर। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स हैं वो भी पानी को खराब करते हैं। तीसरा, भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अच्छी चीज है, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होता है, ये फसलों में जाने के साथ साथ वाटर बॉडी में भी मिक्स हो जाता है, जिससे वाटर जहरीला हो जाता है, खराब हो जाता है। द हजार्डस इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, या यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी कर सकते हो, मिक्स इन वाटर, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से पानी खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली, अभी हमने देखा था पानी समुद्र में है, गर्म हुआ, ऊपर इवेपोरेट होके पहुंचा, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर नीचे आया, इसको क्या कहेंगे? वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट, जो गरम ओशियन करंट्स होंगी वो कहां होंगी? इक्वेटर पे। द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे, अभी हमने पढ़ा था 2 बार क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। अब है मैच द फॉलोइंग, और चिल्ड्रन थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन जो कैप्सियन सी है ये लार्जेस्ट लेक है, यानी कि राइट आंसर भी यही है। टाइड का राइट आंसर यही है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी का राइट आंसर यही है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। और ओशियन करंट का राइट आंसर यही है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेशन पाथ्स। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश आर द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन, जो रिदम से होता है राइज और फॉल, और दिन में 2 बार होता है, वो क्या है? वो वाटर साइकिल है, वो रेन है, वो टाइड्स हैं, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।